आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि CO2 फ्रैक्शनल लेजर एक्ने स्कार के ऊपर कैसे वर्क करती है। इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि क्या CO2 फ्रैक्शनल लेजर सच में इफेक्टिव है एक्ने स्कार्स के लिए, ये कैसे काम करता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं CO2 फ्रैक्शनल लेजर के बारे में एंड कुछ बिफोर आफ्टर मैं आपको शेयर करूंगी वीडियो के एंड में। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आयशा फैजान, मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ डेस्टिनेशन स्किन विच इज़ अ पार्ट ऑफ वेस्ट एवेन्यू मेडिकल सेंटर इन नागपुर, महाराष्ट्र। आज का टॉपिक है कि क्या CO2 फ्रैक्शनल लेजर एक्ने स्कार्स के लिए इफेक्टिव है या नहीं। CO2 फ्रैक्शनल लेजर को किसी भी तरह के स्कार ट्रीटमेंट का गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट माना जाता है, बट क्योंकि हमारे इस वीडियो में हमारा डिस्कशन सिर्फ एक्ने स्कार्स के ऊपर है, तो हम CO2 फ्रैक्शनल लेजर का यूज एक्ने स्कार्स पे कैसे यूज होता है इस पर सिर्फ हम डिस्कस करेंगे। एक्ने एक ऑयल ग्लैंड का इन्फेक्शन है जो कि 60 से 70% लोगों में बहुत ही कॉमन है। इसमें से किसी को एक्ने पूरे लाइफ स्पैन में एक दो बार ही आया होगा। कोई ऐसे होंगे जिनको महीने में एक दो कंटिन्यूसली रेगुलरली आते हैं, लेकिन वो आते हैं एंड वो चले भी जाते हैं बिना कुछ दाग या बिना कुछ गड्ढे छोड़े। एक ऐसे कैटेगरी ऑफ पीपल है जिनमें रेगुलरली कंटिन्यूसली पिंपल्स आते हैं। सिवियरिटी भी बहुत वेरिड रहती है अलग अलग लोगों में डिपेंडिंग अपॉन द एक्ने। अगर आपका एक्ने बहुत इन्फ्लेम्ड है, बहुत रेड है, काफी स्वेलिंग है आपको फेस में, तो जाहिर सी बात है कि जब वो पिंपल्स फेड होंगे तो वो बहुत बुरी तरह का पिगमेंटेशन या आपको गड्ढे छोड़ देंगे। इसमें भी ऐसा रहेगा कि अगर पिंपल्स आ रहे हैं एंड जा रहे हैं, आपने उस पिंपल्स को छेड़ा, आपने उस पिंपल्स को दबाया, तो जब इन्फेक्शन बाहर आता है तो कोई बात ही नहीं रहती। बट जब आप दबाने के टाइम पे जब थोड़ा सा इन्फेक्शन जब अंदर जाता है, दैट ट्रिगर्स इन्फ्लेमेशन एंड देयर इज लॉट ऑफ रेडनेस एंड दैट कैन लीड टू स्कारिंग एज वेल एज पिगमेंटेशन फॉर्मेशन। जो पिगमेंटेशन रहता है वो ओवर द इयर्स फेड हो जाते हैं। अगर आपने छेड़ा है पिंपल्स की पिगमेंटेशन को तो आपको 1 से 2 साल लग सकते हैं। अगर आपने नहीं छेड़ा है तो प्रॉब्लली 8 मंथ से लेके 1 ईयर के बीच में आपकी पिगमेंटेशन फेड हो सकते हैं। देयर आर फ्यू लकी पीपल जिनकी पिगमेंटेशन हार्डली 1-2 महीने रहते हैं चेहरे पे एंड फेड हो जाते हैं। बट अगर आपके चेहरे पे गड्ढे आए तो वो गड्ढे स्पॉन्टेनियसली फेड नहीं होते हैं। टू एन एक्सटेंड वो रीमॉडल हो सकता है, बट आपके गड्ढे अगर सिवियर है तो पूरे लाइफ टाइम के लिए वैसे ही आपके चेहरे पे दिखेंगे। गड्ढे भी कई प्रकार के होते हैं अपने चेहरे पे, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बॉक्स स्कार्स, रोलिंग स्कार्स, आइसबेग स्कार्स, कुछ एलिवेटेड स्कार्स रहते हैं, किलॉइड्स रहते हैं। ये जो एलिवेटेड और किलॉइड स्कार्स रहते हैं वेरी कॉमन अगर आपको एक्ने चेस्ट, आर्म्स या बैक पे आए। सो ऑल दी स्कार्स जो आपके फेस पे आते हैं दे आर टाइटली एडहेरेंट टू द अंडरलाइंग टिश्यू। तो ये आपके स्कार्स है। आपने देखा है कि आपके स्कार्स फ्लोट नहीं होते, ऐसे ऐसे नहीं दिखते हैं। इट इज ऑलवेज वन वे, दैट इज बिकॉज कि देयर इज समथिंग व्हिच इज पुलिंग द स्कार्स फ्रॉम बिलो एंड दोज आर द एडहेरेंट स्कार्स। तो हम जब अपना ट्रीटमेंट प्लान करेंगे हमको ये सब चीजें लेके फिर हमको ट्रीटमेंट प्लान करना है। इस स्कार्स के लिए हम कोलेजन इंडक्शन ट्रीटमेंट्स करते हैं, सो इट्स कॉल्ड CIT। सो ये जो कोलेजन इंडक्शन ट्रीटमेंट्स रहती हैं, सो बेसिकली जब आपके एक्ने आते हैं देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ द कोलेजन एंड इलास्टिन आपके जो सेकेंड लेयर ऑफ द स्किन रहती है, एंड इस वजह से ही गड्ढे वो होते हैं। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि हमारे चेहरे पे पिंपल्स आए, हमने ट्रीटमेंट किया, हमको ट्रीटमेंट की वजह से गड्ढे आए। दिस इज अ वेरी रॉन्ग मिसकंसेप्शन। सो जब आपके फेस पे पिंपल्स रहते हैं तो देयर इज लॉट ऑफ स्वेलिंग, इडीमा, एंड दैट स्वेलिंग एंड इडीमा एक्चुअली मास्क्स, मतलब कि वो छुपा देते हैं आपके स्कार्स को। तो आपके पिंपल्स आपको दिख रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं कि बहुत ही बड़े पिंपल्स हैं, जाहिर सी बात है कि वो गड्ढे छोड़ेंगे। बट अभी फिलहाल आपके फेस पे गड्ढे इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि बहुत आपके चेहरे पे स्वेलिंग है। तो जब आपका पिंपल्स चले जाते हैं देयर इज रेमिनेंट स्वेलिंग, तो अगेन उस टाइम पे आपके गड्ढे उठ के नहीं दिखते। लेकिन जब वो पूरी तरह से रेडनेस एंड स्वेलिंग चली जाती है तब आपको दिखाई देते हैं आपके एक्ने के छोड़े हुए निशान, दैट इज द गड्ढे। तो ये गड्ढों का जो ट्रीटमेंट होता है हम अलग अलग तरह के कोलेजन इंडक्शन ट्रीटमेंट के जरिए करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपकी स्किन पे किस टाइप के स्कार्स हैं, आपको कितना टाइम। सो कोलेजन इंडक्शन ट्रीटमेंट में हमारे पास है माइक्रोनीडलिंग के अंदर वी हैव डर्मापेन, डर्मारोलर, MNRF, दैट्स माइक्रोनीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी। फिर है हमारा CO2 फ्रैक्शनल लेजर,
Then comes the sugar threads or the mesothreads, how they are popularly called. BB Glow treatment also works for the acne scars. PRP treatment is also very successful when used for acne scars treatment. One of the latest technology that is there right now is the MLA toning, and उसके बारे में मैं आपको briefly subsequently वीडियो में डिस्कस करूँगी. तो इन सब कोलेजन इंडक्शन ट्रीटमेंट के अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है. तो हमारे इस वीडियो में हम CO2 फ्रैक्शनल लेजर के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाउ आर दे इफेक्टिव फॉर एक्ने स्कार्स. So CO2 fractional laser is actually a laser treatment, yes, and laser is not harmful. So let me tell you that laser word सुन के ही, शब्द सुन के ही लोग के कान खड़े हो जाते हैं and उनकी पूरी alarm bells ring होती रहती है. They think that by doing a laser treatment you are prone to get cancer, और आगे चल के skin damage हो जाएंगी या फिर कुछ redness होगा, या I don't know what they have the notion in the mind. But let me tell you कि laser, the word laser itself means कि light beams आ रही है and specific wavelength पे आ रही है. So when a light of a specific wavelength will have only a single target, and वो उस target पे ही act करके and वो वहीं पे रुक जाता है and वो beyond target नहीं जाता है. So CO2 fractional laser is a 10,600 nanometer wavelength laser जिनकी beam जब skin पे पड़ती है तो उसका target है water. हमारा skin जो कि cells are very rich in water content. तो बीम्स जहाँ पे भी पड़ती है तो वहाँ का जो वाटर है वो वेपराइज हो जाता है. द टेम्परेचर गोज बियॉन्ड 100 डिग्री सेंटीग्रेड. वाटर वेपराइज हो जाता है, वहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से यू विल सी इमीडिएट कॉन्ट्रैक्शन. That is one of the mechanism of action. The second thing is that when water content goes from there, the cell will of course die. तो वहाँ पे डैमेज हम क्रिएट कर रहे हैं. बिकॉज डैमेज क्रिएट किया गया है तो सिग्नल्स जाते हैं आपके ब्रेन्स को कि यहाँ पे कुछ डैमेज है, आप इसको हील करिए. तो इट सेंड्स ऑल द इन्फ्लेमेटरी सेल्स एंड अदर सेल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू हील दैट वुंड जो हमने क्रिएट किया है उस जख्म को भरने के लिए. द सेकेंड वे इन विच द लेजर एक्ट्स इज कि जब बीम्स जाती हैं तो जो आसपास की स्किन रहती है वहाँ पे बीम्स तो जा नहीं रही है, लेकिन जो हीट है वो ट्रांसमिट हो रही है सराउंडिंग स्किन को. तो उस वजह से थोड़ा सा कोलेजन डीनेचर हो जाता है एंड दैट ऑल्सो सेंड्स सिग्नल्स टू द ब्रेन एंड फिर ब्रेन विल ट्राई टू हील दैट कोलेजन एंड कॉज कोलेजन रीमॉडलिंग ओवर देयर ऑल्सो. एंड सेकेंडली बिकॉज हीट ट्रांसमिट हो रहा है, कोलेजन अबाउट 60 डिग्रीज वो डीनेचर एंड श्रिंक हो जाता है, तो वहाँ पे भी श्रिंकेज ऑफ द स्किन होता है. उस वजह से भी आपको इंस्टेंट टाइटनिंग लगता है आफ्टर द ट्रीटमेंट. जब लेजर की बीम्स आपके स्किन पे जाती है तो ऊपर का जो सुपरफिशियल स्किन है दैट इज द एपिडर्मिस भी पील होती है, एंड इस वजह से आफ्टर द ट्रीटमेंट हीलिंग के बाद में हमको दिखता है कि काफ़ी अच्छा टेक्सचरल चेंज हुआ रहता है एंड आपकी स्किन पहले से बहुत स्मूथ हो जाती है. सो नाउ वी नो हाउ द CO2 फ्रैक्शनल लेजर वर्क्स. बेसिकली CO2 फ्रैक्शनल लेजर जब अपनी टारगेट को वाटर बना देता है तो उसमें डर्मिस को डैमेज होता है, जिसकी वजह से बॉडी विल सिग्नल्स फॉर डर्मिस रीऑर्गेनाइजेशन, एंड कोलेजन डैमेज होता है जिसकी वजह से न्यू कोलेजन फाइबर्स वहाँ पे ले डाउन होती है. The same thing also occurs in the unaffected tissues adjacent to the skin जहाँ से CO2 fractional laser के beams गए हैं, लेकिन वहाँ पे भी जो dermis reorganization और laying down of collagen fibers और वो थोड़ी lesser intensity से होते हैं. So basically आपके scars में collagen deficiency थी and dermis was unorganized. So ये treatment के बाद में that is what we are aiming for, and that is laying down of new collagen बन रहा है वहाँ पे, and dermis जो पहले थोड़ी सी डैमेज थी वो फिर से रीमॉडल हो रही है. CO2 फ्रैक्शनल लेजर के बारे में आपको जैसे हमने आपको बताया कि बिकॉज ऑफ वाटर डिहाइड्रेशन एक इमीडिएट लिफ्ट मिलती है, बट वो इमीडिएट लिफ्ट सिर्फ 14 डेज तक की ही रहता है अप्रॉक्सीमेटली. बट आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑल्सो आफ्टर 14 डेज ऑल्सो जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूएशन में रहती है, एंड इसलिए अगर आपको लिफ्ट देखना है CO2 फ्रैक्शनल लेजर के बाद में यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 3 to 6 months. इनकी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं. So initially Patel और उनके colleagues में way back in 1976 CO2 and that CO2 laser was used only mainly for surgical purposes for cutting etc. फिर उसके बाद में after considerable amount of time फिर CO2 lasers आए थे market में, but they were just like they were used for anti-aging, they were used for acne scar treatment. उनके बहुत अच्छे रिजल्ट थे, बट प्रॉब्लम ये थी कि वो जो CO2 लेजर की बीम्स थी वो होल सोल कंटिन्यूसली आपके स्किन पे जा रही है, तो डाउन टाइम बहुत ही ज़्यादा था. आपको लिटरली घर के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 3 months लगते थे रिकवरी पीरियड करने के लिए, एंड यू कुडंट इवन गो आउटसाइड इन दैट मच टाइम बिकॉज फिर आपके पिगमेंटेशन के चांसेस बढ़ जाते थे. कभी कभी अगर ट्रीटमेंट बहुत इंटेंसिटी से किया जाता था
तो स्कारिंग के चांसेस भी रहते हैं लेजर के बाद में। रिसेंटली इन 2006 उन्होंने उसी लेजर के बीम्स को फ्रैक्शनेटेड कर दिए। Like जब आपके beams continuously आ रहे थे initially, but now because of technology they have just split the beams. So the beams are going in a fraction to your skin, जिससे कि सिर्फ जहाँ पे beams जा रहे हैं सिर्फ वहाँ की स्किन टारगेट हो रही है, वहाँ का वाटर डिहाइड्रेशन हो रहा है, एंड जो आसपास की स्किन है वहाँ पे हीट डिसिपेशन हो रहा है, जिसमें कि कम इंटेंसिटी से आपका कोलेजन डैमेज एंड आपका डर्मिस रिमॉडलिंग होगा। सो इससे क्या हुआ है कि एक तो ट्रीटमेंट को ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सेकेंडली रिकवरी टाइम काफ़ी अच्छा हो गया है, डाउन टाइम बहुत ही कम है इसका, पेन वेरी वेरी बेरेबल, इनफैक्ट यू कैन से निल इन सम केस, और कॉम्प्लिकेशंस तो ऑलमोस्ट जीरो। सो इंडिकेशंस ऑफ CO2 फ्रैक्शन लेजर। CO2 फ्रैक्शन लेजर को लाइक वी नो कि हम एक्ने स्कार्स के ऊपर तो होते ही है, बिकॉज हमारा पूरा डिस्कशन इसके ऊपर है इस वीडियो में, बट CO2 फ्रैक्शन लेजर के और भी कई इंडिकेशंस है, जैसे कि इट इज ऑल्सो वर्क्स ऑन एनी टाइप ऑफ स्कार्स, any type of surgical scars, traumatic scars, post-cesarean scars. CO2 fraction has got a very good results in that. It is also used for stretch marks. Stretch marks में भी काफी अच्छे results मिलते हैं. CO2 fraction laser is also used for the other signs of photo aging जो आपके body में होंगी, जैसे कि acne, keratosis, sunspots, DPN, etc. etc. अब आते हैं इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस में। तो ऑफ कोर्स इफ समबडी हैज कंसीव्ड, कोई प्रेग्नेंट है, तो उनमें हम CO2 फ्रैक्शन लेजर नहीं करते हैं। किसी का स्किन में बहुत डिलेड हीलिंग रहती है, तो पहले हम टेस्ट पैच करते हैं, वी विल सी हाउ इट इज हीलिंग, उसके बाद ही हम पूरे चेहरे पे करते हैं। थर्डली अगर किसी को किलॉइड की टेंडेंसी है तो उनमें भी हम अवॉइड करते हैं, बट हम पहले टेस्ट पैच करके देखते हैं कि क्या वो डिसीज एक्टिव है आपके बॉडी में इन दैट पर्टिकुलर डे, एंड देन ओनली वी गो अहेड विद द CO2 फ्रैक्शन लेजर। हमने कई सारे पेशेंट्स को ट्रीट किया है जिनको किलॉइड है, बिकॉज उनको उस टाइम पे उस वक्त पे उनका किलॉइड एक्टिव नहीं। So now coming to the most awaited part, and that is how is CO2 fraction laser treatment done. So before we do the CO2 fraction laser, हम पेशेंट को बोल देते हैं कि अगर वो कुछ रेटिनॉइड और हाई ग्लाइकोलिक क्रीम्स पे या कुछ नाइट क्रीम्स पे है, तो उनको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा 2 to 3 days बिफोर। अपने स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करे, मॉइस्चराइजर लगाए, एंड अगर उनको टेंडेंसी है दोस वायरस ब्रेकआउट्स की, विच इज कॉल्ड एज हर्पीज, या फिर बुखार का सेल, तो अगर उनको उसकी टेंडेंसी है तो वो उसके मेडिकेशंस 5 days पहले शुरू करें, एंड ट्रीटमेंट के 2 दिन बाद तक के वो उस मेडिसिन को कंटिन्यू। तो ट्रीटमेंट के दौरान हम सबसे पहले नंबिंग क्रीम लगा लेते हैं आपके चेहरे पे, उससे आपका स्किन सूद हो जाता है एंड आपको फिर लेज़र का एहसास नहीं होता है। उसके बाद अब हम अच्छे से आपकी स्किन को क्लेंस करके फिर लेज़र का ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। लेज़र के ट्रीटमेंट के दौरान आपको सिर्फ ऐसा महसूस होगा कि कुछ वाइब्रेशन हो रहा है। आफ्टर द ट्रीटमेंट जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में यस काफ़ी इन्फ्लेमेशन रहता है वहाँ पे, तो आपको थोड़ा बर्निंग सेंसेशन लगेगा आफ्टर ट्रीटमेंट, जो कि अगर आपको कुछ भी पेन किलर दिया तो वो सेंसेशन कम हो जाएगा। ट्रीटमेंट के बाद हम आपको इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, तो इंस्ट्रक्शंस में ये रहता है कि आपको पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना है अगले 2 से 5 दिन तक की, डिपेंडिंग अपॉन योर स्किन सेंसिटिविटी। आपको अच्छे से मॉइस्चराइजर यूज़ करना है। सनस्क्रीन आप 3rd डे ऑनवर्ड्स आप स्टार्ट करिए एंड आप लगाइए उसको 3 to 5 times in a day, इंक्लूडिंग इन द नाइट टाइम। इवन आफ्टर द ट्रीटमेंट, इमीडिएटली आफ्टर ट्रीटमेंट हम मास्क लगा सकते हैं, आप घर जाके मास्क लगा सकते हैं, उससे इन्फ्लेमेशन काफ़ी जल्दी कम हो जाएगा, आपकी स्किन रिलैक्स हो जाएंगी। आप आइसिंग भी कर सकते हैं, बट याद रखिए डायरेक्ट आइसिंग ना करें, आप उसको कोई चीज़ में रैप करके लाइक टिश्यू पेपर, गॉज या फिर कोई क्लीन कॉटन क्लोथ के अंदर रैप करके तभी फिर आप उसको अपने चेहरे पे घुमाएंगे। एट अ टाइम आप उसको सिर्फ 3 seconds या 4 seconds ही रखेंगे, यू विल नॉट अप्लाई फॉर अ लॉन्ग टाइम, नहीं तो कोल्ड बर्न होने के चांसेस हो सकते हैं। अब आती है बात सेशंस पे, तो हम एटलीस्ट 6 सेशंस करते हैं 1 month के गैप में। एक ट्रीटमेंट का रिजल्ट आपको एटलीस्ट 1.5 months में समझ में आएगा स्टार्ट होना, एंड उसका फुल इफेक्ट देखने के लिए यू हैव टू वेट फॉर 6 months। एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब कि आपने कई सारे CO2 फ्रैक्शन के वीडियोस ऑलरेडी देख लिए होंगे, उसमें कि काफ़ी सारे वीडियोस होंगे जो वेस्टर्नर्स पे किया गया है, तो आपने देखा होगा कि वहाँ का जो रिकवरी टाइम रहता है, इट इज़ लाइक वेरी डेंजरस, इट सीम्स टू बी वेरी डेंजरस बिकॉज दिस लॉट ऑफ रेडनेस एंड बहुत सारा वो ब्लैक स्कैबिंग होता है एंड स्किन पील होती है, इरिटेटेड रहती है, उनको ऑलमोस्ट 10 to 15 days लग जाता है स्किन रिकवर करने में, एंड उनको सेशंस भी ज़्यादा नहीं लगते हैं। उनके डॉक्टर रेकमेंड करते हैं once in 6 months और प्रॉब्ली once in 3 months।
तो why is it that over there the treatment is different and over here in India the treatment is different? तो हम इंडियन स्किन, हमारी जो स्किन रहती है, दे आर वेरी रिच इन मेलानोसाइट्स, एंड मेलानोसाइट्स का फंक्शन है कि व्हेन लाइट पासेस ओवर इट और व्हेन इट इज स्टिम्युलेटेड, जब वो इरिटेट होती है तो वो बहुत सारा मेलानिन प्रोड्यूस करेगा. एंड लाइक फॉर एग्जांपल, जब हम बाहर जा रहे हैं धूप में, तो देयर आर सम पीपल जो 2-3 घंटे रहने के बाद भी उनकी स्किन टैन होती है, एंड देयर आर सम पीपल जो हार्डली 15 मिनट्स जाती है और उनकी स्किन टैन हो जाती है. दैट इज बिकॉज आपका मेलानोसाइट का एक्टिविटी लेवल डिफरेंट है दोनों लोगों में, बट ये होना है, ये तो तय है. सो हमारी स्किन एशियन स्किन है एंड वी टेंड टू पिगमेंट. सो अगर हमने सेम पैरामीटर्स यूज किए जो वो लोग यूज कर रहे हैं उनके स्किन में, तो हमारे स्किन में सिवाय पिगमेंटेशन के आपको और कुछ नहीं मिलेगा. डेफिनेटली यू विल सी अ ग्रेट इम्प्रूवमेंट इन योर स्कार्स. डेफिनेटली आपको सेशंस कम लगेंगे, बट आई डोंट थिंक सो दैट पिगमेंटेशन विल बी एक्सेप्टेबल टू एनी ऑफ यू. सो इसलिए हमको पैरामीटर्स हमारे एशियन स्किन में ऐसे चूज करना है कि हमारा काम भी हो एंड उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं रहे. एंड दैट इज वाई हमको पैरामीटर्स थोड़े कम रखने पड़ते हैं, सेशन ज़्यादा लगते हैं, बट रिजल्ट्स आपको सेम मिलेंगे जो उनको मिल रहे हैं. हाउ टू एनहांस द CO2 फ्रैक्शन लेजर रिजल्ट्स. तो CO2 स्टैंडअलोन बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है एंड बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है इन टर्म्स ऑफ कोलेजन रीमॉडलिंग एंड डर्मिस रीऑर्गेनाइजेशन. बट अगर हमको इसका इंटेंसिटी बढ़ाना है तो हम बेशक इसका इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, उसको दूसरी ट्रीटमेंट एंड दूसरी टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन करके. तो हम अभी इसको लिस्ट करते हैं. फर्स्टली, CO2 फ्रैक्शन लेजर वर्क्स ब्यूटीफुली विद PRP. PRP is basically platelet-rich plasma, which is very rich in growth factors. And हमारा पूरा concept of the skin healing, which occurs after CO2 fractional laser का pass हुआ है, is based on the amount of growth factors that is present in the vicinity. So अगर हमने इसको externally supplement किया, the results will be many-fold better than CO2 alone. Emily-toning is a very new technology, and we are using it extensively in CO2 fractional laser. Emily-toning is a type of laser toning not present in all the machines, and we are very proud to be the owner of one of the machines which contain Emily-toning. So it gives very good results when we combine it with CO2 fractional laser. It again is a pigmentation lightening. Emily-toning is the advantage it has its effect on the pigment cells as well as your dermis and collagen. CO2 फ्रैक्शन लेजर को हम माइक्रोनीडिंग के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं, जैसे कि डर्मापेन, डर्मारोलर एंड MNRF. डर्मारोलर, डर्मापेन जनरली हम उनमें सेलेक्ट करते हैं जिनके स्कार्स बहुत ही गहरे रहते हैं. सेम गोज फॉर MNRF. MNRF में एडवांटेज ये रहता है कि अलॉन्ग विद द ट्रीटमेंट हीट भी डिसिपेट होती है, एंड दैट इज वाई वी गेट द सेम इफेक्ट लाइक वी गेट इन CO2. तो एम्पलीफाई हो जाता है वो इफेक्ट. So what is the advantage of combining the similar heat technology which is CO2 and MNRF is that CO2 fraction laser का एक limitation है, and वो है कि it cannot go to a very great depth in your skin. वो hardly 1.1 mm, 1.12 mm पे ही जा सकता है considering the parameters जो हम set करते हैं Indian skin के लिए. Whereas MNRF is a color blind technology and वो almost 2.53 mm तक के भी जा सकता है आपके skin पे. So the heat which is delivered will be to a great depth. सो इन पीपल जिनमें स्कार्स बहुत गहरे हैं, बॉक्स स्कार्स है, रोलिंग स्कार्स है, तो उनमें अगर हमने CO2 और MNRF को कंबाइन किया तो वी गेट वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट. नेक्स्ट, शुगर थ्रेड्स को भी हम यूज करते हैं CO2 फ्रैक्शन लेजर के साथ में. शुगर थ्रेड्स, पीरियड थ्रेड्स, दीज आर सर्जिकल सूटिंग मटेरियल थ्रेड्स, बहुत फाइन रहते हैं जिनको हम स्किन में छोड़ देते हैं. उसका जो कोलेजन रिमॉडलिंग का इंटेंसिटी है, इट इज सेम फॉर द नेक्स्ट 1.5 to 3 months, जब तक कि वो घुल भी जाते हैं आपके स्किन से, एंड उसके बाद में फिर उसको फुल इफेक्ट देखने के लिए आपको 6 to 10 months वेट करना रहता है. One of the treatment that is my favorite and I combine it with for all the patients, या तो मैं उसको पहले करती हूँ या तो उसके साथ में करती हूँ, and was subcision. Like I told you in the beginning of the video, जो आपके scars है, they're attached to the underlying skin. तो ये skin, ये fibrous bands को अगर हम break करेंगे तो आपके sessions भी कम लगेंगे, results भी exclusive मिलेगा आपको, बहुत अच्छे results मिलेंगे. तो subcision is basically to break the bands that are pulling your scars from below. आइए देखते हैं कुछ before after pictures.
Pseudo-fraction laser is a gold standard treatment for any type of scars, especially acne scars. It can be used on the face, on the extrafacial areas also. जैसे कि आपको scars chest back and arms पे भी होते हैं तो हम उसमें भी वहाँ पे भी pseudo-fraction का इस्तेमाल कर सकते हैं. There are category of people जिनको buttocks पे भी acne आते हैं and they need very bad scars, तो उनमें भी pseudo-fraction बहुत ही अच्छा काम करता है. Pseudo-fraction लेजर का मेन टारगेट वाटर है, उसका वेवलेंथ 10,600 नैनोमीटर्स है एंड वो वाटर को टारगेट में रखते हुए उसके आफ्टर इफेक्ट्स रहते हैं, दैट इज लेइंग डाउन ऑफ न्यू कोलेजन एंड डर्मस रीऑर्गेनाइजेशन. फ्रैक्शन लेजर एक बहुत ही सेफ ट्रीटमेंट है जिसका डाउन टाइम बहुत कम है, अप्रॉक्सीमेटली 3 to 5 डेज. उसका रिकवरी पीरियड बहुत क्विक है एंड कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है अगर आप एक अच्छे बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट करवाएं. एंड pseudo-fraction लेजर का रिजल्ट एनहांस करने के लिए हम उसको दूसरे टेक्नोलॉजी से भी कंबाइन कर सकते हैं. तो अगर आपको कोई क्वेरी है या फिर आपको एक ऑनलाइन या ऑफलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना है तो आप दिए गए नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं. अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं दिए गए नंबर पे. उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है. फिर भी अगर हमने कुछ पॉइंट्स मिस कर दिए होंगे तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दिए. Inshallah, in my next video, I'll try to include all those points. This was the first in series for the acne scar treatment. We'll be coming up with more such videos on all the other treatments that I've mentioned in the video. So tune in.